हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 27 अगस्त 2022। तो चलिए आज का सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए और नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि रिविज़न के टाइम आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जा कर के ज्वाइन करिए। और जिसने हमारा इंस्टाग्राम जो भी उससे जुड़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो भी जा कर के ज्वाइन कर सकता है। उसकी लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। केवल एक चीज़ है जो सपने को हासिल करना असंभव बना देती है। केवल एक चीज़ है जो सपने को हासिल करना असंभव बना देती है। वो कौन सा? असफलता का डर। अगर हमेशा यही सोचो कि बिना काम किए यही माइंड में आ जाए कि असफल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ये फेल हो जाऊंगी, तो मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो फिर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जब चीज़ों को आप पहले से ही डर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं उसको हासिल कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है, डरो, लेकिन ये थोड़े ना कि असफल हो जाओ उसके लिए मेहनत ही ना करो, स्टार्ट ही ना करो, अरे मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, असफलता ही आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगी। आप असफल होंगे तो आप उस चीज़ों को समझेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए असफलता से घबराइए नहीं, उसे अपने ज़िंदगी का पार्ट समझ करके आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग लाइक करिए लेक्चर को, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। लाइक जरूर करिए, जो थंब बना हुआ है उसको लाइक कर दिया करिए। और क्या कहते हैं, और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत और किस देश ने कुशियारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हाल ही में किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? तो ये किसने दिया है? बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जो संयुक्त नदी आयोग बनी हुई है। कौन सी नदी आयोग बनी है? संयुक्त नदी आयोग, संयुक्त नदी आयोग, इसकी बैठक हुई है। तो इसकी कौन सी बैठक हुई है? 38वीं बैठक हुई है। तो इसकी 38 नंबर की जो बैठक हुई है ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। तो यहाँ पर इन दोनों पक्षों ने, भारत और बांग्लादेश के पक्षों ने क्या किया? कुशियारा नदी, कौन सी नदी यहाँ पर डिस्कस हम लोगों ने किया? कुशियारा नदी। तो इसी का अंतरिम जल बंटवारे पर क्या किया? MOU पर, यानी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2019 के समझौते ज्ञापन के अनुसार 2019 में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार ये हुआ था कि त्रिपुरा का एक शहर है, त्रिपुरा का एक शहर है, क्या नाम है? सबरूम शहर है, सबरूम शहर है। तो यहाँ की जो पेयजल ज़रूरत है, पीने के पानी की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए एक नदी है फेनी नदी। इसके फेनी नदी के ग्रहण स्थल को और उसके डिज़ाइन को अंतिम रूप देने का स्वागत भी किया। तो ये 2009 में समझौता हुआ था, तो उसी को इसमें भी डिस्कस किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो संयुक्त नदी आयोग की बैठक 38वीं हुई, इसमें अंतिम रूप दिया गया। और ये कुशियारा नदी जो है, कुशियारा नदी, इसके मैंने क्या बताया, इसका ये जो कुशियारा नदी है ये त्रिपुरा के सबरूम शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु इस पर समझौता हुआ है। और ये कुशियारा नदी जो है ये बराक नदी की सहायक नदी है। कुशियारा नदी बराक नदी की क्या है? सहायक नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। और भारत, ये जो कुशियारा नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा में, कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत बनाती है किस देश के साथ बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ ही बनाती है। और बांग्लादेश जो है भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरा हुआ है। 3 ओर से त्रिपुरा को घेरा, त्रि मतलब 3, पूरा 3 ओर से घेरा हुआ है बांग्लादेश त्रिपुरा को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर-18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है
जापान ने जीता है। कौन जीता है? जापान ने। तो इसको हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि जो 14वीं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार बना लीजिए। जो 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 है, ये आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन इसका हुआ है ईरान के तेहरान में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो ईरान के तेहरान में हुआ है। ईरान के तेहरान में ये आयोजन हुआ है। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये इसका जो आयोजन है कौन से क्रम का है? 14वें क्रम का। ये भी आपको ध्यान रखना, 14वें नंबर का हुआ है। और इसमें जो जीता है वो जापान। जापान गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल जीता है। और सिल्वर कौन जीता है? सिल्वर जो है ये कौन जीता है? ईरान जीता है। सेकंड नंबर पर है ईरान। और थर्ड पे कौन है? थर्ड पर है इंडिया, अपना इंडिया। और इंडिया ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज। और ये इंडिया किसको हरा करके जीता है? तो इंडिया जो है वो किसको? साउथ कोरिया को हरा करके जीता है। साउथ कोरिया को हरा करके जीता है भारत। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड इसकी मेज़बानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मे भी पूछा जा सकता है। तो मेज़बानी इसका भारत के द्वारा किया गया है। भारत में चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में। और इसका शुभंकर जो है, शुभंकर इसका वो है थम्बी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का कह रहा है 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NET प्रदान करेंगी? तो कितने को देंगी? 46। तो 5 सितंबर को क्या होता है? 5 सितंबर को, ये जो 5 सितंबर लिखा है यहाँ पे, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी क्या होती है? जयंती होती है। इनकी क्या होती है? 5 सितंबर को जयंती होती है। तो ये देश भर में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि इस दिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा रही है। तो टोटल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। और यह सम्मान 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। क्लियर? ये इतना ध्यान रखना आपको। स्कूल शिक्षा और जो साक्षरता विभाग है, कौन? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय है वो हर साल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 46 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक को, ये प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में जो मेधावी शिक्षक है उनको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। और ये जो मैंने नाम लिया कि किसकी जयंती पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर, तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यही थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 10 साल तक थे। और दूसरे बनने वाले राष्ट्रपति थे ये दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब द्रौपदी मुर्मू का नाम है तो लगे हाथ ये भी ध्यान रख लेते हैं कि 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है 15वें नंबर की है। किसको हरा करके ये बनी है? यशवंत सिन्हा को हरा करके इन्होंने राष्ट्रपति ये बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। प्रति वर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को विश्व भर में महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब क्यों? इसमें क्या हुआ था कि यूएसए में क्या हुआ था? 26 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 19वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 19वां संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन के द्वारा महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। 19वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को क्या किया था? वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो सबसे पुराना लोकतंत्र क्या है? यूएसए है। सबसे पुराना लोकतंत्र क्या है? कौन है? यूएसए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछते कि पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, तो न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार बनाइएगा कि न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिसने महिलाओं को क्या किया? वोटिंग का अधिकार दिया। जिसने
महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पे समानता की बात आई है तो ये बताइए वोटिंग का अधिकार आया है तो आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा आई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो 1909 एक्ट के द्वारा, जिसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन ये प्रणाली इसी के द्वारा आई थी, 1909 के अधिनियम के द्वारा। और जब यहाँ पे महिला नाम आया है तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उस पर मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समानता की बात आई है तो ये बताइए अवसर की समानता, जो समानता का अधिकार है वो हमारे आर्टिकल पॉलिटी में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल था? तो जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अवसर की असमानता इसी में है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा है जो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो वो कौन है? मैक रदरफोर्ड है। मैक रदरफोर्ड 17 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 17 वर्ष के। तो ये पूरी दुनिया में मैक रदरफोर्ड जो हैं पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब जो मौजूदा विश्व रिकॉर्ड था उनको तोड़ दिया है। इन्होंने बुल्गारिया से, कहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी? बुल्गारिया से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और यहीं पर इन्होंने लैंड किया। इनकी उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो मतलब यात्रा की फंडिंग किसके द्वारा की गई थी? यात्रा फंडिंग जो इन्होंने इतने सारी यात्रा की, यात्रा फंडिंग किसके द्वारा की गई थी? तो आईसीडी सॉफ्ट ये बुल्गेरियाई कंपनी है, उसी के द्वारा ये फंडिंग की गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी यात्रा की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों तय किया। और ये आपको ध्यान रखना है। और भी इसमें कुछ फैक्ट बताते हैं। मतलब इन्होंने 5 महाद्वीप और 52 देश कवर किए हैं। ठीक है। और भूमध्य सागर को इन्होंने 2 बार पार किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। एक और नाम आता है जारा रदरफोर्ड। ये 19 साल की हैं, ये 19 वर्ष की हैं और ये अकेले विमान उड़ा करके दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। सबसे कम उम्र की महिला बन गई जारा रदरफोर्ड, अकेले विमान उड़ा करके दुनिया का चक्कर काटने वाली। तो ये दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ और फैक्ट याद रखते हैं, जैसे कि इंग्लिश चैनल पूछ ले कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हरप्रीत चंडी है, जो कि पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये है आपके कौन? मैक रदरफोर्ड, जिसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने से पहले अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थंब बना होगा उसको आपको क्या करना? टच कर देना, लाइक अपने आप हो जाएगा। और जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप इसको टाइमली देख सकें। तो ये प्लीज़ कर लीजिएगा। अनंगताल झील, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अनंगताल झील है ये आपका दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? महरौली में स्थित है। इसको हम लोग बहुत डीपली समझने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका हम थंबनेल भी आज बनाए हैं, तो इसी पर डिपेंड है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दक्षिणी दिल्ली कहाँ पर? दक्षिण दिल्ली के महरौली में ये स्थित है। तो जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो चलिए पहले पूरा डिटेल समझ लेते हैं। ये जो झील है,
अनंगताल जो झील है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और इसमें दिल्ली में स्थित है। और 1060 ईस्वी में जो तोमर राजा थे, तोमर राजा, उनका क्या नाम था? अनंगपाल द्वितीय। तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा ये बनवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और कुछ फैक्ट इसको देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने के लिए जाना जाता है इनको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनंगताल का जो राजस्थान से मजबूत संबंध है, क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका किला राय पिथौरा ASI की सूची में है। अनंगपाल द्वितीय कौन था? तो अनंगपाल द्वितीय जो है, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, ये तोमर वंश के थे। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के थे और वह ढेलिकापुरी के संस्थापक थे। ढेलिकापुरी जो बाद में जाकर के दिल्ली बन जाता है, ढेलिकापुरी पहले दिल्ली को कहते थे, तो ये दिल्ली के संस्थापक थे। और कुतुब मीनार से सटी जो मस्जिद है कुआतुल इस्लाम, ये लोहे के स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य इसी से खुदे हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनंगपाल तोमर जो कि मैंने बताया द्वितीय जो थे, उनको उनके पोते पृथ्वीराज चौहान ने उत्तराधिकारी बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया था? खंडरों से शहर का निर्माण कराया था और उनकी देखरेख में अनंगताल, बावली और लालकोट का निर्माण भी कराया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अलग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? भारतीय पुरातत्व के वर्तमान में सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। संस्थापक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मूल संगठन संस्कृति मंत्रालय है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो कौन सा संस्करण इसका शुरू हुआ? 8वें नंबर का स्टार्ट हुआ है। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का हुआ है। ये कब से कब तक होगा? 26 से 28 अगस्त तक होगा। 26 से 28 अगस्त तक। ये हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वहाँ का एक थिएटर है, उस थिएटर का नाम है गेयटी। क्या नाम है? गेयटी। उस थिएटर का नाम है गेयटी। तो वही गेयटी थिएटर में इसका क्या होगा? शुभारंभ होगा। और शुभारंभ किसने किया है? जो वहाँ हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, उन्हीं के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस फिल्म महोत्सव में 17 देशों की 86 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 17 देशों की 86 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इनमें 27 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय, 34 भारतीय फिल्में, 4 हिमाचली और 15 अन्य राष्ट्रीय फिल्म से सम्मानित फिल्में दिखाई जाएंगी। और इस समारोह में ट्रांसजेंडर पर आधारित फिल्म शीर कोरमा भी दिखाई जाएगी। ट्रांसजेंडर पर आधारित है शीर कोरमा, ये भी दिखाई जाएगी यहाँ पे। तो ये किस नंबर का है? 8वें नंबर का है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किस नंबर का है। और ये शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? याद होना चाहिए, आलू अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा भी था एग्जाम में, अनुसंधान केंद्र, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, IMF में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दिया है। तो किसको? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ये किसके स्थान पर? सुरजीत भल्ला के स्थान पर, ये नियुक्ति को मंजूरी मिली है। और ये जो है 1 नवंबर 2022 से कार्यकाल संभालेंगे। 1 नवंबर 2022 से कार्यकाल संभालने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। किसको? वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया जाएगा। ये कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को किससे? लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये कहाँ का पुरस्कार है? अमेरिका का है, USA का ये पुरस्कार है। तो जिसको यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तो उस समय इन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई है, राष्ट्र की रक्षा के प्रति जो इनकी वीरता है, उसी के लिए ये प्रदान किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और पुरस्कारों की बात करते हैं जो भी मेरे माइंड में चल रहा है। जैसे शशि थरूर है, शशि थरूर
इन्हें फ्रांस का भी सम्मान, फ्रांस के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा है? लीजन द ऑनर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंजेला मार्केल को अभी कल मैंने डिस्कस किया था, यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किसने किया है? तो किसने किया? एम वेंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कौन? अरुण जेटली, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का ये संकलन है। इस पुस्तक में उनके चयनित लेखों का संकलन है। और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। फिर इन लोगों ने क्या किया? मिलकर के पुस्तक का विमोचन किया। और किताब का प्रकाशन किसने किया है? किताब का प्रकाशन किसने किया है? वो किया है जगरनॉट ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मरणोपरांत प्रकाशित इस पुस्तक में अरुण जेटली की जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं उस पर ये क्या है? उस पर ये चर्चा है इस बुक में। अरुण जेटली की जो उनके टाइम में 2014 से 2019 तक की जो भाजपा सरकार की नीतियां उसके बारे में ये इसमें बताया गया है। और अभी एक पुस्तक की और बीच में डिस्कस मैंने किया था, क्या था? पुष्कर सिंह धामी कौन है? पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के सीएम। तो इन्होंने क्या किया है? जो आराधना जौहरी इनकी पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड का क्या है? विमोचन किया है पुष्कर धामी ने। आराधना जौहरी की पुस्तक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं कल का फटाफट रिवीजन करते हैं। फहमीदा अजीम, जिन्होंने 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा? गुवाहाटी, असम से। FTX क्रिप्टो कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? पराग्वे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया? बुरहानपुर। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया? जर्मनी। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रांत। अन्नामणि कौन है? मौसम वैज्ञानिक। यक्षगान के संदर्भ में यह कर्नाटक में किया जाने वाला एक नाट्य नृत्य कला रूप है, ये सही है। और इसका केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये गलत है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? समीर वी कामत को किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। कल आप लोग का टेस्ट सीरीज आएगा, तब तक के लिए बाकी मंडे को फिर से करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ मिलते हैं। तो आज बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।